भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम रीड कर रहे हैं कैंटो फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23। मैं एक बार रिसाइट करती हूँ इस वर्स को। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतेर्गुणास्तेर् युक्ता परा पुरुषा एका इहस्य धत्ते। स्थिताद्य हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वातनोर्निनां स्युः। सत्वं तमा इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्ता परा पुरुषा एका इहस्य धत्ते। स्थिताद्य हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वातनोर्निनां स्युः। ट्रांसलेशन। माता जी कभी तो ना यज्ञ का एक सेशन रखना चाहिए, इतना अच्छा लगता है ना उसकी आवाज सुन के। खुश हो रही है वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। थैंक यू। Translation. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of goodness. तो कल हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ी थी, तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु और शिवा तत्व। तो आज हम परपट रीड करते हैं और फिर समझते हैं प्रभुपाद के परपट से। शिला प्रभुपाद की जय। दैट लॉर्ड श्री एक्चुअली इस ये 23 से लेकर 29th वर्स में नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि बिकॉज़ इससे पहले अगर हम बात करें तो 16 से लेकर 22 तक और इवन उससे पहले वाले वर्सेस भी, तो उन सब में जब वन आश्रम की भी बात करी थी तब भी भक्ति की बात करी थी, और 16 से लेकर 22 तक जब बात करी तभी भक्ति को ही ग्लोरीफाई किया गया था। तो जब भक्ति को ग्लोरीफाई किया गया तो अब क्वेश्चन आता है कि अब फिर किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी भक्ति जो है श्रेय है। तो फिर यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जो भगवान है अपने आप को, हमने कल इसका मतलब समझा था इस वर्स का कि भगवान अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की फॉर्म में, और ये बेसिकली गुना अवतार हैं और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को स्वीकार करते हैं। जब भगवान अपने आप को इन तीनों में एक्सपैंड करते हैं तो उसमें से विष्णु है, ही इज़ टू बी वर्शिप। तो हम देखेंगे क्यों ऐसा बोला है। Purport. That Lord Shri Krishna by his plenary parts should be rendered devotional service
as explained above is confirmed by this statement. Lord Shri Krishna and all his plenary paths are Vishnu Tattva or Lordship of Godhead. From Shri Krishna, the next manifestation is Baldeva. From Baldeva is Sankarshana. From Sankarshana is Narayana. From Narayana there is second Sankarshana, and from this second Sankarshana the Vishnu Purusha अवतारास. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान हैं श्री कृष्ण हैं और जो भी उनके विस्तार हैं उन सबको दे शुड बी रेंडर्ड डिवोशनल सर्विस. और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान और उनके प्लेनरी पोर्शंस पार्ट्स मतलब कि जो भगवान के आगे विस्तार हैं, भगवान के जो स्वयं अंश हैं वो सारे क्या हैं, विष्णु तत्व हैं. तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो कृष्ण है मेन आई थिंक कल किया था या आई थिंक कृष्ण मेन कैंडल है और बाकी विष्णु जो अवतार हैं वो सारे भी कैंडल्स हैं. तो मेन कैंडल कृष्ण है, उनसे वो सारी कैंडल्स जल रही हैं. तो जब वो जलती हैं कैंडल्स तो फिर हम पता नहीं लगा सकते, सब एक जैसी ही लगती हैं. तो जो भी विष्णु और विष्णु के आगे भगवान कृष्ण के आगे विस्तार हैं वो सारे विष्णु तत्व में आते हैं और उन सबके अंदर सारे छः के छः ऐश्वर्य जो भगवान कृष्ण में है उनमें भी है और सारी भगवान की पोटेंसी सेम उन सारे भगवान के विस्तारों में भी है. फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो ये कृष्ण से भगवान से पहले आ रहे हैं बलदेव यानी बलराम जी और फिर बलराम जी से आ रहे हैं संकर्षण. तो बलराम जी से चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं. फिर एक्चुअली बलराम जी खुद ही वो उनको महासंकर्षण. संकर्षण कौन है? संकर्षण बलराम जी का ही एक्सपेंशन है जिन्होंने अपने सर पे सारे वो उठाए हुए हैं यूनिवर्सेस जितने ब्रह्मांड. शेष जिसे हम बोलते हैं अनंत शेष, क्योंकि बलराम जी चैतन्य चरितमृत में पढ़ रही थी कि बलराम जी 5 वेज में एक्सपैंड करते हैं. तो महासंकर्षण और वो शेष अनंत शेष और साथ में 3 पुरुष अवतारों में. तो ये संकर्षण जो है तो ये भगवान के ही बलराम जी के ही विस्तार हैं. और अगर हमने वो पिक्चर देखी होगी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की होती है तो उसमें ये जितने भी ब्रह्मांड हैं वो जो ये शेष है संकर्षण है वो अपने फन पे उठा के खड़े हुए हैं. और प्लस ये अपना जो हम देखते हैं, हमने वो वाली भी फ़ोटो देखी होगी कि जो विष्णु है पानी में लेटे हुए हैं तो ये उनका वो स्नेक का बेड है और ऊपर संकर्षण है, ऊपर उनका फन है. तो वो भी बलराम ही है, संकर्षण ही है वो भी. माता जी जैसे हमने टीवी पे देखा था कृष्ण से वो जो शेषनाग है वो आए, फिर शेषनाग बलराम के रूप में कृष्ण के साथ आए. तो वो फंडा नहीं है क्या अभी? यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण हमने कल चार्ट भी देखा था. सबसे पहले स्वयं रूप भगवान है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बलदेव जी बलराम जी और फिर बलराम जी से आते हैं संकर्षण और फिर संकर्षण से आते हैं नारायण. क्योंकि ये चतुर्व्यूह विष्णु की फॉर्म में आते हैं संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव. तो ये फर्स्ट संकर्षण जो है उनसे आ रहे हैं. फिर नारायण से फिर वो सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु आ रहा है जो सेम है संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव. फिर इस सेकंड जो संकर्षण है उनसे फिर महाविष्णु आ रहे हैं, कानोदक्षाई विष्णु आ रहे हैं. और फिर वो कल ये बताया था कि फिर वो हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं बिकॉज ब्रह्मांड क्या है, वो एक जड़ है. तो जड़ इन द सेंस कि मैटर है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है. तो ये कानोदक्षाई विष्णु है वो हर ब्रह्मांड में जाते, वो ब्रह्मांड की सोल है एक्चुअली. उसी की वजह से ये सब आगे ब्रह्मांड फंक्शन कर पा रहा है भगवान की वजह से. फिर कानोदय विष्णु एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु फाइनली
हर एक यूनिवर्स के अंदर कारणोदक्षाई विष्णु कारणा सागर में लेटते हैं, और उनके छिद्रों से जब वो सांस लेते हैं तो हज़ारों लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, एक्चुअली में वो सोल है। और फिर हर ब्रह्मांड के अंदर जब गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक स्टेम प्रकट होता है, उस स्टेम से एक लोटस में से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को विष्णु गर्भा भी बोला गया है, बिकॉज वो भगवान की गर्भ इन द सेंस कि उनकी नाभि से पैदा हुए हैं, तो विष्णु गर्भा भी बोला जाता है ब्रह्मा जी को। और फिर उसी स्टेम में 14 लोक हैं, जो जिनको हम मटेरियल जो प्लैनेट्स हैं, तो ऐसा हर ब्रह्मांड में होता है। और फिर जो माता जी यस वो शंकर जी कहाँ से है? संकर्षण जी, वो मैं बलदेव जी। शंकर जी शिव शिव मैं अभी आती हूँ उस पे। जो शिव है वो अभी उस पे आती हूँ, एक बार ये फिनिश करूँ। वो डिफरेंट तत्व हैं, कल हमने डिस्कस किया था, तो मैं अभी वो बता रही थी। फिर उसके बाद हर जो जीव हैं ब्रह्मांड में, जब जीव आते हैं तो हर जीव के हृदय के अंदर ये क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में एंटर कर जाते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो भगवान भी हमारे साथ यहाँ पे आते हैं, और वो हमारे ही हृदय में हैं। और फिर कल हमने ब्रह्मा जी की भी बात करी थी कि जो ब्रह्मा जी हैं वो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी डिफरेंट है, और उसके लिए वो भी जीव तत्व में आते हैं ब्रह्मा जी भी। और जब कोई भी क्वालिफाई नहीं होता ब्रह्मा जी की पोजीशन के लिए, तो स्वयं भगवान फिर उस समय ब्रह्मा जी की पोजीशन लेके आते हैं। अदरवाइज़ हम जीवों में से ही कोई ब्रह्मा जी के लेवल तक हम भी बन सकते हैं। अगर हम भी प्रॉपर वन आश्रम धर्म और वो ऑस्टेरिटी वो सब करें, तो हम भी ब्रह्मा जी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी भी हाईएस्ट सबसे जो वो है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जीवा है, और उनकी जो हमने कल पढ़ा था कि उनकी जो बॉडी है महातत्व से बनी है, यानी बुद्धि तत्व से। महातत्व को टोटल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो जो बुद्धि तत्व है, तो ब्रह्मा जी बहुत हाई कैलिबर है, हम हमारे जैसा उनका वो कैलिबर नहीं है। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और फिर ब्रह्मा जी ये सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं। विष्णु ने सब दे दिया है, अब ब्रह्मा जी फर्दर फिर जीवों की क्रिएशन वो भी थर्ड कैंटो में से स्टार्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहले उनके वहाँ से रुद्र आते, पहले 4 कुमार आते हैं, वो मना कर देते हैं सृष्टि के लिए, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर रुद्र आते हैं, फिर उनके 10 पुत्र पैदा होते हैं। तो इस तरह से फिर जब सेकेंडरी क्रिएशन है वो सारी ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है। तो प्राइमरी जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने सब करके दे दिया। और फिर ब्रह्मा जी का भी जो एक दिन हमारा जैसे एक दिन है, उसके अंदर 24 घंटे होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो जब हमारे ये सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और ये कलियुग, ये चारों के सेट को बोला जाता है एक दिव्य युग या फिर एक चतुर्युग भी बोला जाता है। तो मोटा मोटा ये जैसे अभी कलयुग है 4,32,000 साल का, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 8 लाख कुछ 16,000 साल का ये द्वापर। फिर वही मल्टीप्लाई बाय वो अगेन कलयुग का मल्टीप्लाई बाय 3 त्रेता, और उसका मल्टीप्लाई बाय 4 द्वापर। तो ये मोटा मोटा जो ये चतुर्युग है वो 42 लाख सालों का है, ये एक चतुर्युग, ये पूरा सेट। और जो ब्रह्मा जी हैं उनकी एक दिन में 1000 बारी ये चतुर्युग बीत जाते हैं, यानी कि उनके जो 12 घंटे हैं उनके 12 घंटों में 1000 बारी चतुर्युग बीत जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की रात होती है, तो रात में क्या होता है, प्रलय आता है। तो जो स्वर्ग लोक तक तो सब डूब जाता है उस प्रलय में, लेकिन उससे ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, तो उसके ऊपर के जो 2-3 लोक हैं
जैसे ये महालोक हो गया, जनालोक हो गया, और ये सत्यलोक होगा, तो वो केवल वो बच जाते हैं। एक्चुअली वो सारा नीचे जल जाता है, डूबता नहीं है, जल जाता है। तो जब स्वर्ग से ऊपर जब ये वो जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो लिविंग एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, उनके रेजिडेंट्स हैं, तो उनको जब वो आग फील होती है तो वो ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाते हैं। तो फिर वो, लेकिन वो लोग रहते हैं ब्रह्मा। तो ये पार्शल एनहाइलेशन होती है ब्रह्मा जी के रात के टाइम में। और फिर ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी का डे स्टार्ट होता है, फिर वापस से क्रिएशन होती है। और ये ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी की भी एज भी 100 साल है, और उनके 12 घंटे हमारे हो गए 43,22,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ये 1000 टाइम्स, क्योंकि 1000 बार ही ये बीत जाते हैं। फिर वो अगर उसको मल्टीप्लाई करें, ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे हो गए, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 360 से, क्योंकि एक साल में 360 होता है अगर हम अपनी कैलकुलेशन में बात करें, तो इंटू 360, तो वो ब्रह्मा जी का एक साल हो गया। फिर इंटू उसको आगे 100 करें, क्योंकि ब्रह्मा जी की एज 100 साल है, तो मोटा मोटा ये कैलकुलेशन बनती है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स। तो इतनी बड़ी जो एज है, वो ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है। और फिर ब्रह्मांड का जो अभी ये पार्शल, मैंने बोला था कि पार्शल एनहाइलेशन होती है, तो ये बेसिकली ये जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये शिव द्वारा होती है। और उसके बाद जो फाइनल, जो जब ब्रह्मा जी की एज ख़त्म हो जाती है, जब फाइनल वो एनहाइलेशन होती है, तो वो फिर भगवान द्वारा होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस फाइनल में। जब ब्रह्मा जी के 100 साल, यानी हमारे अगर देखें तो 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स ख़त्म होते हैं, तो फिर फाइनल सब ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना बड़ा, यानी कि ये सिर्फ महाविष्णु जो है सांस छोड़ते हैं, ये इतने ईयर्स बीत जाते हैं। फिर जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं, तो फिर सारे वो ब्रह्मांड ख़त्म हो जाते हैं, वो पूरी एनाइलेशन हो जाती है। तो ये केवल महाविष्णु के सांस छोड़ने और सांस लेने का, ये उनका इतना बड़ा एज, उनके महाविष्णु के सांस लेने और छोड़ने का केवल वो है। तो ये सब चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। तो हम इस वर्स में, एक्चुअली इस वर्स का एसेंस ये है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो मैं अभी शिव पे भी आती हूँ, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो जब हमें निकलना है, हमने पिछले भी 6 से लेकर 22 श्लोकों तक हमने ये देखा है कि हमें भक्ति करनी है, यानी कि हमें रस्सी पकड़नी है जब हमें एक जगह से निकलना है। तो अब हमें गलत रस्सी नहीं पकड़नी। अगर गलत रस्सी पकड़ेंगे तो हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम शॉर्टकट को ज़्यादा देखते हैं ना, टेंडेंसी होती है। जैसे कई बार लाइन में लगे होते हैं, तो फिर क्या हम देखते हैं, अरे हमारी बहुत लंबी लाइन है। फॉर एग्जांपल बैंक में, इंडिया के बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे तो बैंक खाली होते हैं, तो वो लंबी लंबी लाइनें, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। या हम ग्रॉसरी लेने जाए, लंबी लाइन होती है, तो फिर हमें दिखता है वो लाइन छोटी है, शॉर्टकट है, उस लाइन में चले जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अरे वो मैडम तो लंच करने चलेगी, फिर वापस हम देखते हैं अरे नहीं, ये इसी लाइन में वापस आते हैं, फिर वो लाइन और लंबी हो जाती है। तो हम जनरली थोड़े शॉर्टकट देखते हैं, लेकिन जो हमारे शॉर्टकट हैं वो हमारे वो ज़रूरी नहीं कि वो हर शॉर्टकट हमें इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। तो इस वर्स का एक्चुअली में पढ़ने का एसेंस यही है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें सही रस्सी पकड़नी पड़ेगी। तो हम वो पढ़ेंगे। अब आते हैं शिव तत्व पे। तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो शिव जी हैं, 3 तत्व हैं। एक तो हम जीव तत्व है, एक विष्णु तत्व है, और तीसरा तत्व होता है शंभु तत्व। और ये शंभु कहाँ से आते हैं? ये वैकुंठ में भगवान का जो स्पिरिचुअल स्काई है, वहाँ पे है सदाशिव। और ये सदाशिव भी और कोई नहीं, ये महाविष्णु ही है, उनकी एक तरह से एक्सपेंशन है इनके अंदर। चलो वो टेक्निकल है, तो ये बेसिकली महाविष्णु की ही एक्सपेंशन है जो ये सदाशिव। तो जब
अब मैंने अभी हमने ये पढ़ा। 32 में क्वेश्चन है मेरा, आप आगे बढ़ो। तो फिर उनको जैसे हम विष्णु तत्व क्यों नहीं मानते फिर, क्योंकि विष्णु से जो निकले हैं, जैसे नरसिंह माँ या कुछ भी रहा है, तो हम उनको विष्णु तत्व मानते हैं। ओके फिर हम शिव जी को क्यों नहीं मानते? ओके, तो मैं अभी उस पे आती हूँ, तो ये क्यों नहीं मानते, तो इस प्रोसेस को मैं बताती हूँ एक बारी दोबारा कि जो ये सदा शिव है ये कौन है, बेसिकली महाविष्णु ही है। तो जब महाविष्णु को सृष्टि करनी होती है, अब हमने देखा सृष्टि प्राइमरी कौन कर रहा है, ये विष्णु ही कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी फिर आगे सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं। तो जब ये सृष्टि करनी होती है तो ये जो ये सदा शिव है, तो ये एक तरह से महाविष्णु और शिव का एक तरह से हम कह सकते हैं शंभू का ये वो है अद्वैताचार्य इनको कहे, वो उनका कम वो है क्या कहते हैं कलेक्टिव रूप कह सकते हैं, बट ये महाविष्णु है, विष्णु तत्व ही है। तो जब सदाशिव को ये सृष्टि आगे महाविष्णु को करनी होती है सदाशिव के रूप में, तो ये जो ये भौतिक एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, ये इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। तो एक तरह से ये जब इशारा करते हैं तो जो ये रमा देवी है वो समझ जाती है। जो रमा देवी कौन है, स्वयं लक्ष्मी कह सकते हैं, लक्ष्मी रूप ही है, तो ये समझ जाती हैं। तो फिर इनकी लक्ष्मी जी से वो दुर्गा जो है इनकी वो शैडो पोटेंसी बोला जाता है, तो इनकी एक्सपेंशन की इनके विस्तार की विस्तार है ये दुर्गा देवी, और वो भी थोड़ा टेक्निकल है। तो फिर ये क्या करते हैं, जो ये ग्लैंस होती है उस समय ये शंभू, उनकी जो ग्लैंस है उसमें शंभू प्रकट होते हैं, महाविष्णु की जो ये ग्लैंस है। तो जो ये सदा शिव है, क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी को टच नहीं करते, तो वो शंभू अपना विस्तार करते हैं शंभू के रूप में, और ये शंभू फिर माया देवी के साथ ये कांटेक्ट करते हैं। और फिर जो ये प्रधान है, जो ये मटेरियल एनर्जी है, अभी क्या है, प्रधान यानी अभी अप्रकट अवस्था में है। जैसे अभी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जब नई थी तो उस टाइम पे बिल्डिंग अभी है, और अब बिल्डिंग मान लो टूट गई, ख़त्म हो गई, तो वो मलबा पड़ा हुआ है, मोटा मोटा समझने के लिए। तो वो अभी बिल्डिंग नहीं है, केवल मलबा है, तो वो क्या है, वो प्रधान है। तो अभी ये प्रकट अवस्था में नहीं है। तो जब ये प्रधान से ये क्या कहते हैं, जब उनको कांटेक्ट करते हैं तो फिर ये तब प्रकट होता है। तो बेसिकली जो क्रिएशन हो रही है वो शंभू, ये जो सदाशिव का जो विस्तार है शंभू, वो फिर जब ये मटेरियल एनर्जी यानी दुर्गा देवी के साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर आगे शंभू से निकलते हैं शिव जी। फिर शिव और पार्वती हर एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के शिव और पार्वती डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली शंभू से निकले हैं जो ये शिव तत्व है। और ये शंभू अपने आप को, ये 11 रुद्र थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में आते हैं, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर 12 में ये 11 रुद्रों के बारे में आया। तो ये भी वही शंभू या शिव तत्व इनको कह सकते हैं। तो जो ये शिव तत्व है वो एक तरह से भगवत तत्व ही है, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव और विष्णु के बीच के तत्व हैं ये जो शिव जी जो हैं। और फिर अब इनका एक्चुअली क्या है, इनका पर्पस डिफरेंट है। अभी खुशी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि क्यों इनको हम नहीं मानते, तो ब्रह्म संहिता का ये वर्स आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा पृथगस्ति हेतु यसंभूतामपि तथा समुपैति कारया गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका ट्रांसलेशन है, जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, but yet the effect of curd is neither same as nor different from its cause with milk, as I adore thee, primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of क्या लिखा है ये, for the performance of work of destruction। तो ये ब्रह्म संहिता में यहाँ पे बोला है कि एक्चुअली जो शंभू हम एक तरह से समझे वो विस्तार महाविष्णु के ही हैं, लेकिन वो फिर इस मटेरियल जो भौतिक है उसके कांटेक्ट में आते हैं। महाविष्णु कभी भौतिक कांटेक्ट में नहीं आते।
तो जैसे दूध है और दही है, तो दूध और दही एक तरह से देखा जाए तो तत्व सेम है ना, दोनों ही, दूध भी दही से बना और दूध तो है ही दूध। तो शिव और विष्णु में यही डिफरेंस है, दूध और दही का डिफरेंस है। जैसे दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो इसलिए उनका जब थोड़ा सा उसके अंदर कंटेमिनेशन आता है उसमें, बिकॉज लिखा है जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, बट येट द अफेक्ट कर्ड इज़ नाइदर सेम एज नॉट डिफरेंट। तो जो दही है डिफरेंट भी नहीं है लेकिन डिफरेंट भी है। जब थोड़ा उनके उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तब वो शिव तत्व आता है, क्योंकि वो शिव तत्व जो है वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो विष्णु है सतोगुण को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी हैं तमोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि के पालन के लिए, और जो शंभु है वो तमोगुण को, सॉरी, ब्रह्मा जी रजोगुण, शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तो एक्चुअली इनका जो कांटेक्ट है तो ये वो तमोगुण से होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी रजोगुणी हो गए या शिव जी तमोगुणी हो गए, नो। ये वो डेटीज़ हैं, बेसिकली कंट्रोलिंग डेटीज़ हैं तमोगुण और रजोगुण के। और एक्चुअली जब भगवान को कृपा करनी होती है ना, अब क्या है कि जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि वो शिव जी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा शिव तत्व है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो ये शिव तत्व है। जैसे मैंने बताया था कि जो ब्रह्मा जी हैं, हम वो जीव तत्व हैं, हम में से भी कोई ब्रह्मा बन सकता है अगर हमने 100 वो जन्मों तक हमने अगर वर्ण आश्रम बिना किसी दोष के फॉलो किया, ब्रह्मा बन सकते हैं। या फिर एक दो और कंडीशन है तो वो जीव पूरी करके ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन शिव नहीं बन सकते हम, क्योंकि जो शिव तत्व है वो जीव तत्व से ऊपर है। और विष्णु तत्व के इवन तो बराबर नहीं है, बट एक तरह से भगवान उन्हीं का ही विस्तार है, तो वो भी भगवत तत्व के बराबर ही है, लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट है शिव जी का। और जैसे मैंने बताया कि जो ये नहीं, तो शंभु तो फिर विष्णु का ही, मुझे ना शिव जी का तो समझ में आया। शंभु शिव तत्व एक ही है। अच्छा, अभी Yes, ओके, तो yes. शंभु से फिर शिव यस, तत्व आए। शंभु से शिव आ रहे हैं, शंभु से अच्छा, एक्सपैंड होके वो फिर शिव जी आ रहे पार्वती हैं। माँ दुर्गा के साथ कांटेक्ट में आके फिर वो सारे यस, यस, ब्रह्मांड के वो आगे क्रिएशन, वो आगे फर्दर जो वो सृष्टि चला रहे हैं आगे। तो मुझे एक फर्दर चीज बताओ, अभी जैसे हम लोग, सॉरी मैं ना बहुत, मतलब मेरा ना मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, कोई तो बात नहीं, मेरे को भी कम कई बार समझ आता है, पर मेरी जितनी इंटेलिजेंस होगी मैं उसमें से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप इतना बहुत क्योंकि अच्छे ये से कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें ना, तो हमें बस वैसे बता दिया, बट हमें एसेंस समझ मुझे आए। एक चीज बता, जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते आ रहे कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी को भगवान ने मतलब वो विनाश करने के लिए रखा है सृष्टि का। यस, यस। तो फिर वो पार्वती और शिव जी फिर मतलब हर उसमें जाके फिर विनाश करते हैं या उसकी सृष्टि करते हैं? जो दुर्गा देवी है उसका वो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है कि दुर्गा देवी फर्दर, जो दुर्गा देवी क्या कर रही है, भौतिक भगवान की वो अंतरंग बहिरंगा शक्ति है, तो वो भी भगवान की इच्छा अनुसार इस भौतिक संसार को चला रही है। तो वो उसका काम है जीवों को माया में डाल के रखना। जब तक कोई सिंसियर नहीं होता, सीरियस नहीं होता, तो फिर दुर्गा देवी उनको इस जेल में, दुर्ग का मतलब होता है प्रिजन, तो दुर्गा देवी उस जेल में बांध के रखती हैं एक्चुअली तब तक। तो ब्रह्म संहिता में एक वर्स आता है कि वर्स क्या था, मेरे को वर्स तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका मतलब मुझे याद है कि वो भगवान की शक्ति है। आई थिंक 544 वर्स है ब्रह्म संहिता का। खोलती हूँ। ओके, सॉरी, दूसरी बुक खोली, ब्रह्म संहिता, एक सेकंड में, ये है 544 वर्स है।
सृष्टि स्थिति प्रलय वो सब उनका बताया है 44। यस, ये है। तो ये वर्ष है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य न चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये दुर्ग का मतलब होता है बेसिकली प्रिजन हाउस। और तो दुर्गा देवी है, हमें एक तरह से उन्होंने बांध के रखा हुआ है। तो वो क्या है? शक्ति है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, वो क्या है? शक्ति है। वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और वो क्या कर रही है? वो सेवा, उनकी क्या सर्विस है? सृष्टि स्थिति प्रलय। शी हेल्प्स इन मेंटेनेंस, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। और शक्ति रेखा मतलब कि जो भगवान की बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी है। और क्या उनकी वजह से ये सब हो रहा है? तो वो बोलते हैं शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। और इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। तो इसका मतलब कि वो इच्छानुरूपम यानी कि वो फॉलो कर रही है, वो जो भगवान के निर्देश हैं उनको फॉलो कर रही है। और फिर यस्य मीन्स कि वो एक्ट कर रही हैं यहाँ पे, ऑफ हुम, यस्य मीन्स ऑफ हुम, एंड चेष्टा कंडक्ट्स हर सेल्फ। तो वो क्या कर रही है? वो भगवान के निर्देश के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार वो ये सृष्टि स्थिति प्रलय, तो बेसिकली वो दोनों शिव और पार्वती ये मिलकर, क्योंकि प्रलय कौन कर रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं। और वो मैंने बताया था अभी कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद, यानी कि मोटा मोटा भी मैंने वो कैलकुलेशन बताया था, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद प्रलय होती है। वो हमारे लाखों साल बीत जाते हैं। तो ये कौन कर रहे हैं? ये शिव और ये दुर्गा देवी बेसिकली, क्योंकि उनका काम है कि ये फर्दर ये सब हम लोगों को, जीवों को, बिकॉज माया है, माया उलझा के रखती है। और हमारी सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब माया हमें डिपेंडिंग ऑन देती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। द एक्सटर्नल पोटेंसी माया हु इज़ द नेचर ऑफ शैडो ऑफ चित पोटेंसी। तो भगवान की हमने कल पढ़ा था ना, चित शक्ति और माया शक्ति दो हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में। तो चित शक्ति क्या है? भगवान की ही अंतरंगा शक्ति, हम उसको कह सकते हैं, डिवाइन एनर्जी जो है। तो ये दुर्गा देवी क्या है? उनकी एक शैडो है, उनकी शैडो पोटेंसी है। और is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conduct herself. तो मोटा मोटा हमें जो शिव तत्व है वो जीव और विष्णु तत्व के बीच में है, बट शंभु जो है भगवान फर्दर एक्सपैंड करते हैं। तो इनको गुणावतार बोला जाता है, तीनों को, विष्णु, शिवा और ब्रह्मा को। ये गुना अवतार हैं। भगवान के मोटे मोटे 6 कैटेगरी के अवतार हैं। अवतार तो अनगिनत है, लेकिन अपने समझने के लिए जैसे लीला अवतार, गुना अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, और कौन से थे? लीला, मनवंतर, गुना, सुबह भी भूल रही थी, लीला, मनवंतर, गुना, चलो 6 हैं, 2 दिमाग में अभी आ नहीं रहे। तो भगवान के 6 कैटेगरी के अवतार हैं। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या हैं? भगवान के गुना अवतार हैं। जैसे लीला अवतार होते हैं मत्स्य, कूर्मा, राम, नरसिंह, तो ये सारे भगवान के लीला अवतार हैं। भगवान इन रूप में आके अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ये भगवान के तीनों गुना अवतार हैं। तो भगवान ये गुना अवतार लेकर अलग अलग पर्पस कर, अलग अलग वो कार्य कर रहे हैं। तो शिव जी बिकॉज वो इस भौतिक वर्ल्ड के कांटेक्ट में है। विष्णु इवन सतोगुण को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो इन 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। कल हमने ये पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, वर्ड्स को। ओके, तो हमें इतना टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एसेंस समझना है कि हमें किस रस्सी को पकड़ना है, हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। तो हमारा पर्पस वो है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो आपको किस रस्सी को पकड़ना है। तो अब यहाँ पे वो पढ़ते हैं।
The Vishnu or the deity of quality of goodness in the material world is the Purusha avatars known as Kshirodakshai Vishnu or Paramatma. Brahma is the deity of Rajas, passion, and Shiva of ignorance. They are the departmental heads of three qualities of material world. तो क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों क्या है, डिपार्टमेंटल हेड्स बोला है यहाँ पे. तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है. शिव जी का डिपार्टमेंट है तमोगुण का. तो मैं ये उनके शिव जी के बारे में बता रही थी कि एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है ना बहुत मर्सीफुल है. तो अपनी मर्सी कैसे देते हैं, वो शिव जी के रूप में अपनी मर्सी देते हैं. क्योंकि जो बहुत तमोगुनी लोग हैं ना वो फिर इतना उनको इतना समझ नहीं आता तमोगुनी रजोगुनी लोगों को कि ये भक्ति वक्ति क्या है, और उनको नहीं समझ आता और उनको करनी भी नहीं होती, उनको मतलब नहीं होता. तो फिर शिव जी कहीं भी हाथ मार लेते हैं, कैसी भी सोल्स हो, भूतों प्रेतों के साथ भी उनका है. तो इसका मतलब वो कहीं भी किसी भी गंध में वो हाथ मार लेते. जब भगवान इतने दयालु होते हैं, शिव का रूप धारण करते हैं, तो वो ऐसी सोल्स जो बहुत डिग्रेडेड भी है तो भगवान उनको भी उठाने के लिए, बिकॉज़ जो तमोगुनी होती है वो फिर भी शिव जी से अट्रैक्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि शिव जी को क्या बोला जाता है, आशुतोष बोला जाता है. कि जो भी इच्छा होती है तो वो पूरी करते हैं, तो इसलिए उनको आशुतोष भी बोला जाता है. तो जो लेकिन अगर कोई रजोगुनी तमोगुनी उनको ये होता है कि हमारी बस मेन हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें और हम लोगों के लिए उतना ही काफ़ी, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. तो धीरे धीरे फिर वो जब भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे भगवान, मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी ना 3 तरह से वो जो शिव जी हैं कॉन्शियसनेस को वो 3 तरह से एलिवेट करते हैं. तो अगर तो उनकी कॉन्शियसनेस क्या पढ़ा था मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि वो बेसिकली अगर तो वो इच्छाएं हैं तो एटलीस्ट ये तो अच्छी चीज़ है ना कि वो शिव जी के पास जा रहे हैं. और फिर जब वो देखेंगे कि कर क्या रहे हैं शिव जी, अगर जो इंटेलिजेंट होगा ना वो देखेगा कि कर क्या रहे हैं, तो करते क्या हैं शिव जी, वो शिव जी मेडिटेट करते हैं. वो पूरे टाइम वो जो संकर्षण है, तभी उनको शंकर भी बोला जाता है. तो उनके जो हैं वो संकर्षण पे या फिर कह लो कि कृष्ण पे वो पूरे टाइम मेडिटेट करते हैं. तो जो उनके फॉलोअर्स हैं अगर वो देखेंगे कि एक्चुअली हमारे भगवान कर क्या रहे हैं तो फिर उनको समझ आएगा. और वो उनको ये भी बोला जाता है और शिव जी बोलते हैं इस वर्स में कि ये है आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाजनम. तो इसका ट्रांसलेशन है ये लॉर्ड शिवा, ये आई थिंक पद्म पुराण या किसका वर्स है. लॉर्ड शिवा टोल्ड गॉडेस दुर्गा, माय डियर देवी, यानी पार्वती जी को बोल रहे हैं, ऑल्दो द वेदास रिकमेंड वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज टॉप मोस्ट. However, above the worship of Lord Vishnu is rendering service to the Vaishnavas who are related to Vishnu. तो ये शिव जी स्वयं पार्वती जी को बोल रहे हैं कि किसकी जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है. तो अगर शिव जी देखते हैं कि अगर तो किसी की कॉन्शियसनेस अगर एलिवेटेड है तो हम देखेंगे कि मोस्टली शिव भक्त होते हैं ना वो ज़्यादातर वो कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं. क्योंकि जब कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, फिर जब कोई मांगता है कि हाईएस्ट चीज़ मांगता है शिव जी से, तो फिर वो कहते हैं कि जाओ, वो डायरेक्शन दिखाते हैं, जाओ विष्णु के पास जाओ. क्योंकि उनका काम है, उनका वो भी यही कर रहे हैं और वो इस ये करने में उनको बहुत आनंद ले रहे हैं. और शिव जी जो है पूरे टाइम मेडिटेट किस पे कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बोलो, राम बोलो या संकर्षण, एक ही बात है, उन्हीं पे ही शिव जी कर रहे हैं.
तो ये भी भगवान की एक तरह से मर्सी है कि वो शिव के रूप में आकर जो तमोगुनी रजोगुनी हैं तो उन पे कृपा करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है तो फिर वो अपने आप विष्णु तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि विष्णु सतोगुण के देवता हैं। तो अगर हमें हमें अगर भक्ति करनी है ना तो सतोगुण में हमें आना पड़ेगा, तो इसलिए हमें विष्णु को ही तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो ये 3 बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। एक सेकेंड, ओके चलो आगे पढ़ते हैं। They are the 3 departmental heads of 3 qualities of this material world. Creation is made possible by Brahma's quality of passion and his endeavor. It is maintained by goodness of Vishnu, and when it is to be destroyed, Lord Shiva does it by तांडव नृत्य। तो जो पार्शल जो वो कर रहे हैं वो फिर ये शिव कर रहे हैं तांडव नृत्य करके, पार्शल जो ये एनाइलेशन हो रही है। The materialist and foolish human beings worship Brahma and Shiva respectively. But the pure transcendentalist worship the form of goodness Vishnu in his various forms. तो अब ये लाइन यहाँ पे लिख रहे, कल मैंने बताया था कि जब ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आती तो हमें उसके पीछे उनका एसेंस देखना है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो फुलिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लो कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई डूब रहा हो और फिर उसकी तरफ रस्सी फेंकी जाए और उसको बोला जाए इसको पकड़ लो और आ जाओ, बाहर आ जाओ, और वो सोचने लग जाए कि नहीं नहीं ये पकड़ूं ना पकड़ूं, पकड़ूंगा तो कहीं दोबारा ना फंस जाऊं, तो मैं अब अभी डूब रहा हूँ लेकिन मेरे को अभी अभी स्टिल मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ पे स्टिल ठीक लग रहा है, मतलब बैठ के सोच रहा है, उस वे में उसको फूलिश बोला गया। बिकॉज हम लोग भी एक तरह से देखा जाए तो कि काफ़ी मटेरियल डिज़ायर्स होती हैं, और हम एक्चुअली हर जन्म में, हर ऐसा नहीं कि इस जन्म में ही केवल अपनी मटेरियल इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हम हर जन्म में वही हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उन्हीं के पीछे हम भागते रहते हैं और वो पर्पस अपना भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये ह्यूमन लाइफ मिली किस लिए है। क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं वैसा हमें बॉडी आगे भगवान दे देते हैं। बिकॉज़ अगर किसी की इच्छा है, किसी को सोना बहुत पसंद है, तो फिर जो प्रकृति है वो पूरा अरेंजमेंट कर देती है हमारी जो इच्छाएं होती। कई लोग बहुत सोते हैं तो फिर प्रकृति नेक्स्ट लाइफ में उसको वैसा शरीर दे देगी कि अब ये शरीर ले लो और पूरे दिन ये जैसे पेंगुइन हो वो सब वो ले लो, पूरे दिन पड़े रहो, पूरे दिन सोते रहो। किसी को ये नॉनवेज खाना बहुत पसंद है तो फिर उसकी वो इच्छा पूरी करके, अगर तुम्हें वैसी इच्छाएं पूरी करनी है तो फिर उसके लिए वैसी आप बॉडी लो, तो भगवान वो भी इच्छा पूरी कर देते हैं। ठीक है ये लो, फिर आप शेर कुत्ता या जो भी उस चीज़ के लिए सूटेबल बॉडी है आप वो बॉडी ले लो और आप फिर अपनी डिज़ायर्स पूरी करो। तो अब हम सब लोग एक्चुअली ऐसे काफ़ी वो बॉडीज़ लेते हुए काफ़ी योनियों से निकलते हैं और हर जन्म में हम एक्चुअली वही सेम चीज़ें करते हैं। तो इसलिए फूलिश बोला गया है कि जब अब रस्सी फेंकी जाती है तो सोचने लग गए कि पकड़े ना पकड़े क्या करें। आज सुबह ही मैं एक्चुअली एक एग्ज़ाम्पल दे रही थी, वो चैतन्य चरितमृत में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, ये बहुत फेमस वर्स है, हर कोई इस वर्स को जानता है कि भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान डिमांड कर रहे हैं कि कोई डंडा लेके खड़े हुआ है चुपचाप आ जाओ मेरे पास सब कुछ छोड़ के, नहीं। भगवान कह रहे हैं अरे हम लोग इमेजिन करो कि हम लोग एक ओशन में हैं और डूब रहे हैं और एक छोटी सी लकड़ी मिल जाती है और हम उस पर फिर बैठ के उसको कस के उस लकड़ी को पकड़ लिया है और फिर वो वेव्स आ रही हैं, उसमें बहुत परेशान हो रहे हैं। तो भगवान वो लैंड पे खड़े होकर बोल रहे हैं अरे आ जाओ इधर आ जाओ, उसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे लैंड में खड़ा हूँ। तो भगवान हमें एक तरह से वो
आउट ऑफ लव हमें कह रहे हैं कि अरे क्यों उस प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, आ जाओ मेरे पास, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर भगवान बोलते हैं माँ सोचा, डू नॉट फियर, मत डरो। पर हम भगवान को कहते हैं नहीं, अब लकड़ी मिल गई, हम इससे बड़े कंफर्टेबल है, बस आप इस लकड़ी को थोड़ा सा बड़ा कर दो, आपको नहीं पता हमें यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमारे को बस यहाँ पे लकड़ी के ऊपर हमें बस थोड़ा बहुत खाने पीने का भी दे दो। थोड़ी ठंड लगती है तो काश ये लकड़ी थोड़ी सी और बड़ी होती, थोड़ा कवर्ड होती तो और मज़ा आता। हम उन्हीं अटैचमेंट्स में अपना लगे हुए हैं, और भगवान खड़े होके बोल रहे हैं अरे प्लीज़ आ जाओ, मत परेशान हो। तो वो मतलब है, तो इसलिए फूलिश बोला गया है। और फूलिश इसलिए बोला गया है बिकॉज जब किसी की इच्छाएं बहुत होती हैं ना, तो जनरली पता है कि शिव जी या ब्रह्मा जी का तो मैंने नहीं सुना, बट हाँ शिव जी तो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली में क्या है कि शिव जी क्या है, वो बहुत मर्सीफुल है, मांगेंगे वो दे देंगे। तो हम लोग क्यों शिव जी के पास जाते हैं, बिकॉज हमारी कुछ वांट्स होती हैं, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं एक्चुअली। तो हमें लगता है कि शॉर्टकट यहाँ पे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा। बट एक्चुअली में हमें पता नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं, और उस मांगने की वजह से कहीं हम और तो नहीं फंस जाएंगे, कहीं हम उस लकड़ी को और कस के पकड़ ले। अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि छोड़े लकड़ी ना छोड़े, भगवान कह रहे हैं ट्रस्ट करें ना करें, लेकिन क्या है कि जब वो जो हमें चाहिए होता है ना, हम उन अटैचमेंट्स में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके बियॉन्ड हमें नज़र नहीं आता, और हमें लगता है बस ये चाहिए और ये मिल जाएगा तो सब ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरा सब कुछ ख़त्म है। तो शिव जी मर्सीफुल हैं, वो उठा के दे देंगे कुछ भी, लेकिन फिर क्या होगा, हम उस चीज़ में स्टक रह जाएंगे और हम उस चीज़ के बियॉन्ड नहीं देखेंगे। तो लेकिन जब विष्णु के पास जाएंगे ना, हम जो भी मांगेंगे ना, तो जो हमारे लिए ठीक है ना, वो हमें विष्णु केवल वही देंगे, भगवान कृष्ण केवल वही देंगे। चाहे हम रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और अगर उनको पता है कि किस लेवल पे कौन क्या चीज़ हैंडल कर सकता है। किसी को कोई मांग रहा है कि मुझे बहुत पैसा दे दो, पैसा दे दो, तो भगवान को लगेगा अगर मैं इसको भी पैसा दूंगा ना तो ये बिगड़ जाएगा, ये सही रास्ते में नहीं आएगा, तो भगवान नहीं देंगे। भगवान को जब लगेगा कि हाँ अब ये हैंडल कर सकता है, तो भगवान उसे देंगे। ध्रुव महाराज के साथ भी यही सेम था कि जब ध्रुव महाराज को इंसल्टेड फील किया गया था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नारद जी भी मिले, तो उनके गुरु में नारद जी को उन्होंने गुरु बनाया। फिर नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, अरे क्या ये हर्ट वर्ट कुछ नहीं होता, अरे ये छोड़ो, ये सब चीज़ें, इंसल्ट हुआ ऐसे ये वो। तो उन्होंने बोला सॉरी, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है हाई लेवल की है, मेरे बस की नहीं है, आप मुझे बस ये बता दो, मेरी इच्छा है, मुझे मेरे फादर से भी बड़ा राज्य चाहिए। एक्चुअली वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा मांग रहे थे ध्रुव महाराज। तो फिर नारद जी ने कहा चलो ठीक है, जाओ। फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे विष्णु का वो करो। तो फिर उनकी इस इच्छा से उन्होंने भक्ति करी, लेकिन वो इच्छा भगवान ने पूरी भी करी और उनके डिज़ायर भी प्यूरीफाई कर दी। जब भगवान आए उनके सामने, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ, तब तक उनके अंदर इतनी प्यूरिफिकेशन आ गई थी। उनको ध्रुव महाराज को उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ये लो अब तुम करो, राज्य करो। तो उन्होंने कहा अरे मैं आपसे कांच मांग रहा था, मुझे अब आपने हीरा दे दिया भक्ति के रूप में, अब मुझे कांच नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम लो। तो भगवान ने फिर उन्होंने काफ़ी हज़ारों सालों तक राज्य किया। तो भगवान ने उनकी वो इच्छा भी पूरी करी, साथ में भक्ति की वजह से उनकी अंदर डिज़ायर्स भी उनकी प्यूरीफाई हुई। तो ये केवल विष्णु कर सकते हैं, उनको पता है कि किसको क्या किस टाइम पे देना है। तो इसलिए बोला गया है कि जाओ, हमें स्टक नहीं रहना। हमें खुद ही नहीं पता होता, एक टाइम पे हमें कुछ चाहिए होता है, फिर उसके अगले दिन लगता है अरे ये नहीं चाहिए, ये बेकार है, ये चाहिए। तो हमें खुद ही अपना नहीं पता, जिसको अपना नहीं पता तो फिर वो इन चीज़ों में फंस जाएगा। और शिव जी इतने मर्सीफुल है, वो दे भी देंगे, लेकिन वो फंस जाएगा। तो विष्णु जो है, जैसे रावण था, रावण भी ने भी करी शिव जी की कितनी वो तपस्या वगैरह। तो वो वैसे ही विभीषण ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो राम जी के केवल शरण में गया और राम जी ने उसको सारा राज्य दे दिया। और रावण ने अपने इतने मेहनत करके सर काट काट के वो दिए। तो फिर इसलिए हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है इन शॉर्ट, तो हमें विष्णु तक जाना पड़ेगा। टाइम इज़ 10 minutes।
ठीक है, पढ़ लेते हैं जितना पढ़ सकते हैं. But the pure transcendentalist worship the form of goodness, Vishnu in his various forms. Vishnu is manifested by his millions and billions of integrated forms and separated forms. तो वो कह रहे हैं मिलियंस एंड बिलियंस, भगवान के अनगिनत विस्तार हैं वो, कि वो मिलियंस और बिलियंस. और ये सेपरेटेड फॉर्म्स क्या हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं. हम भी भगवान की ही एक्चुअली विस्तार है, भगवान की शक्ति हैं. हम लोग तटस्थ शक्ति है, जीव हैं हम. और जो भगवान के जो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं वो सारे क्या है, विष्णु तत्व. तो जो सारे विष्णु तत्व हैं उनके अंदर स्वयं कृष्ण जितनी ही टेक्निकल थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, तो उनमें ना जाते हुए भगवान के ही बराबर है वो उनके अंदर सारे भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की सारी अचिंत्य शक्ति सब है उनके अंदर. वो अपने आप में सब भगवान है. और हम लेकिन जीव हैं, तो हमारे अंदर थोड़े थोड़े लेवल की, क्योंकि हम भी मेनली कंट्रोलर कौन है, विष्णु. और इंजॉयर कौन है, पुरुष किसको बोला जाता है, विष्णु को बोला जाता है, पुरुष इंजॉयर. तो हम लोग क्या, हम सब प्रकृति हैं एक्चुअली. वी आर मेंट टू बी इंजॉयड, वी आर नॉट द रियल इंजॉयर्स. तो हम भी अपने आप में इंजॉयर बनते हैं, कंट्रोलर बनते हैं. तो बेसिकली वो यहीं से आ रहा है, वो भगवान से ही आ रहा है, क्योंकि भगवान की ही फाइनली विस्तार, भगवान की ही शक्ति है हम भी, सारे के सारे जीव. तो हम लोगों में क्या प्रवृत्ति है, जो विष्णु तत्व होते हैं वो इन माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते. और विष्णु तत्व इन 3 गुणों के अंडर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर नहीं आते, और वो इनसे परे हैं. लेकिन जो जीव हैं, जो उनके भिन्न शक्ति है, तो उनके अंदर प्रवृत्ति है, हम जीवों में प्रवृत्ति है कि हम माया शक्ति से प्रभावित हो सकते हैं और 3 गुणों में आ सकते हैं. तो हम तभी बोला जाता है हम बद अवस्था में, बिकॉज अभी हम कंडीशनड है, बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं काफ़ी कंडीशनिंग के कारण. द इंटीग्रेटेड फॉर्म्स आर कॉल्ड गॉडहेड एंड द सेपरेटेड फॉर्म्स आर द लिविंग एंटिटीज और द जीवास. मैं बीच में टाइम भी चेक कर लेती हूँ. बोथ द जीवास have and Godhead have their original spiritual forms. Jivas are sometimes subjected to control of material energy, but the Vishnu forms are always the controller of this energy. तो हम कंट्रोलर नहीं है, विष्णु फॉर्म है वो कंट्रोलर है, और हम क्या है, वी आर meant to be controlled. When Vishnu, the personality of Godhead, appears in the material world, he comes to deliver the conditioned living beings who are under the material energy. Such living beings appear in the material world with the intention of being lords, and thus they become entrapped by the 3 modes of nature. तो हम बनने की कोशिश करते हैं ना बीच बीच में, अपने आप में कंट्रोलर, छोटे छोटे हम मिनी ईश्वरा, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, वो सब टेंडेंसीज हैं. फिर हम यहाँ पे आके ट्रैप हो जाते हैं. As such, the living entities have to change their material coverings for undergoing different terms of imprisonment. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग बस अपनी आउटर कवरिंग चेंज कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग बॉडी ले रहे हैं. तो जैसी हमारी इंक्लिनेशंस है, हमें वैसा शरीर मिल जाता है. जो मैंने बताया था कि जिसकी कईयों को पानी में तैरने का बहुत शौक है, पूरे टाइम पानी में ही पड़े रहते हैं, तो फिर उनकी वो इच्छा भी पूरी हो जाती, मछली बन के जन्म ले लेते. तो जैसी हमारी इंक्लिनेशंस है, जैसी हमारी डिज़ायर्स है, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, वैसा हमें शरीर अगले जन्म में मिल जाता है. लेकिन हम जितने भी शरीर ले रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो हम बस है तो जेल में ही, लेकिन अलग अलग हमारी जो कवरिंग है ऊपर का, शरीर केवल बदलता जा रहा है. The prison house of material world is created by Brahma under the instruction of personality of Godhead, and at the conclusion of the Kalpa, the whole thing is destroyed by Shiva. कल्प होता है कि जब पार्शियल एनहाइलेशन होती है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे जब बीत जाते हैं, यानी कि 1000 टाइम्स चतुर्युग बीत जाते हैं, और उसमें मनवंतर कितना कुछ बदल जाता है, तो वो एक कल्प है. और फिर ये कौन कर रहा है, पार्शियल एनहाइलेशन, डिस्ट्रॉयड बाय शिवा.
But as far as maintenance of prison house is concerned, it is done by Vishnu as much as state prison house is maintained by the state. Anyone therefore who wishes to get out of this prison house of material existence, which is full of miseries like repetition of birth, death, disease, old age, must please Lord Vishnu for such liberation. Lord Vishnu is worshipped by devotional service only, and if anyone has to continue prison life in material world, he may ask for relative facilities for temporary relief from the demigods like शिवा, ब्रह्मा, इंद्रा एंड वरुणा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्यों इस मिजरी में फंसे हुए हो, अगर तो सही रस्सी पकड़ो. अगर इस बर्थ और डेथ की साइकिल में सच में बाहर निकलना है ना, तो फिर हमें विष्णु की ही यानी कृष्ण की ही हमें वो आराधना करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी. और भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न, तो भगवान हमेशा है ही, ऐसा नहीं है कि भगवान प्रसन्न नहीं है, बट भक्ति करते तो हमें बेनिफिट होता है. जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने धीरे धीरे, वो जो मैंने लकड़ी का एग्जांपल दिया, हम धीरे धीरे वो अपनी अटैचमेंट्स के बियॉन्ड देखना शुरू करते हैं और उससे हमें फ़ायदा हो रहा है. भगवान को कोई फ़ायदा नहीं है. भगवान तो आत्माराम है, वो तो अपने मस्त हैं, उनके पास बहुत सारे जीव हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इतने दयालु, हमें प्रेम करते हैं. वो हमें इन शास्त्रों के थ्रू बता रहे हैं कि प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे मिजरेबल मत हो. 3 मिनट्स रह गए. किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन है? ये लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ. No demigod, however, can release from imprisoned life, from being imprisoned living being from the conditioned life of material existence. This can be done only by Vishnu. Therefore, the ultimate benefit may be derived from Vishnu, the personality of Godhead. Sorry, थोड़ा जल्दी खींच दिया. तो अल्टीमेटली एसेंस यही है कि अगर हमें इस प्रिजन हाउस से निकलना है तो फिर हमें भगवान विष्णु या कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा. तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन लास्ट 3 मिनट्स में? और बाकी जो देवी देवता हैं वो हमें नहीं बचा पाएंगे, लिब्रेशन वगैरह नहीं दे पाएंगे. हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ से अगर निकलना है, बिकॉज इसमें बोला है श्रेयांसी. परम श्रेय क्या है? परम श्रेय है कि यहाँ से निकले. अगर उपासना तो बहुतों की कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपना परम श्रेय चाहिए तो फिर हमें वो विष्णु नामक रस्सी को ही हमें पकड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी. तो मैं शेयरिंग बंद करती हूँ. लास्ट 2 मिनट्स, किसको कुछ ऐड या कुछ थॉट्स किसी की? ओके. अगर कुछ भी नहीं है, सब साइलेंट हैं, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं और कल जैव धर्मा पढ़ेंगे 7 o'clock. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.